हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आपका पूजा शर्मा क्लासेस में। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी में तद्भव और तत्सम। ठीक, आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। ठीक है, उसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको वहां से यह नोट्स प्राप्त हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तद्भव और तत्सम। बात करते हैं तत्सम की। तत्सम क्या होते हैं? ठीक, तत्सम मैं आपको समझा रही हूँ। तत्सम वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक, और तद्भव क्या होते हैं? जो संस्कृत से बने शब्दों का हिंदी में जो रूपांतरण हो जाता है उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ठीक, तो समझते हैं। तत्सम दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम। ठीक, तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए तत्सम शब्द हैं और वो उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे संस्कृत से जो सीधे शब्द आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द को ही हम शुद्ध शब्द कहते हैं। ठीक, तत्सम शब्द कौन कौन से होते हैं जानते हैं। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, यह हमारे तत्सम शब्द हैं। हुई बात क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं तद्भव की। तद्भव तद प्लस भव इन दोनों से मिलकर के बना है। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से निकलते हैं और परिवर्तित होकर नए शब्द बने, यानी शब्दों का स्वरूप बदल गया। ठीक, जो संस्कृत के थे लेकिन वह उनका हिंदी में रूपांतरण हो गया, उनका जो स्वरूप है वह चेंज हो गया, तो वह तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे तत्सम में हमने अग्नि देखा था, तो इसका हिंदी रूपांतरण होने के बाद उसका आग बन गया। ठीक, आग यह हमारा तत्सम शब्द है, सॉरी तद्भव है। और इसका शुद्ध शब्द क्या है जो तत्सम है? वह है अग्नि। ठीक, जैसे कपूर है, हिंदी रूपांतरण है, इसका शुद्ध शब्द क्या है? कर्पूर। ठीक, तत्सम शब्द होते हैं वह शुद्ध शब्द होते हैं और जो तद्भव होते हैं वह क्या होते हैं? वह अशुद्ध शब्द होते हैं। कुछ तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने की ट्रिक है, तो जानते हैं तद्भव तत्सम पहचानने की ट्रिक। ट्रिक नंबर 1 है क्ष। क्ष शब्द का प्रयोग प्रायः तत्सम शब्द में होता है। क्ष शब्द का प्रयोग कहाँ पर होता है? तत्सम शब्द में क्ष शब्द का प्रयोग होता है। जैसे क्षति, क्षत्रिय, लक्ष्य, नक्षत्र, यह क्या है? हमारे तत्सम शब्द हैं जिनमें क्ष का प्रयोग हुआ है। ठीक, ट्रिक नंबर 2 है आपकी, हमेशा तत्सम शब्दों में श का प्रयोग होता है। ठीक, जबकि तद्भव शब्दों में स का प्रयोग होता है। यह आपको याद रखना है कि तत्सम में क्ष का प्रयोग होता है और तत्सम में श का प्रयोग होता है। ठीक, और तद्भव में स का प्रयोग होता है। तत्सम तब शब्द और तद्भव शब्द। ठीक, जैसे श्यामल तो तद्भव हो गया सांवला। ससुर, ठीक है, तद्भव हो गया ससुर। ठीक है, साग तद्भव साग। शुक सुआ। ठीक है, यह हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हो गई। ठीक, और ट्रिक नंबर 3 जानते हैं।
तत्सम शब्द वे प्रायः व वर्ण से प्रयोग करते हैं और तद्भव में ब वर्ण का प्रयोग होता है। ठीक, तत्सम में क्या होता है? व। ठीक, व, और तद्भव में ब का प्रयोग होता है। ठीक, तत्सम तद्भव। देखो, तत्सम में वर्णिक और तद्भव में क्या बोलते हैं वर्णिक को? बनिया। ठीक, तत्सम में वर्षा, तद्भव में बोलते हैं बरसात। वर यात्रा, वरात। विवाह, व्याह। विद्युत, बिजली। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की। ऋरी का प्रयोग हमेशा तत्सम में करते हैं। ऋरी का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो तत्सम शब्दों में होता है। ठीक, तत्सम शब्द, और यहाँ पर दे रखे हैं तद्भव शब्द। ठीक, श्रृंगार, श्रृंगार, और यहाँ पे सिंगार। घृत, घी। मृतिका, मिट्टी। ठीक, तो यह हमारे तत्सम और तद्भव शब्द हो गए। ठीक, अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 5 की। विसर्ग वाले शब्द हमेशा तत्सम में प्रयोग होते हैं। जिन शब्दों में विसर्ग लगा होता है वह शब्द हमेशा तत्सम शब्द होते हैं। जैसे सुकह, और तद्भव हो गया इसका सुख, यानी कि जहाँ पर यह विसर्ग लगा होता है वहाँ पर तत्सम शब्द होते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। यह हमने आज पढ़े थे तत्सम और तद्भव। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हों तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखी है, तो वहां से ज्वाइन कर लें। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।